नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:16 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। शोभन योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे प्रातः 10:45 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। माता पिता की कुंडली से जुड़ी हुई होती हैं बच्चों की कुंडलियां। जीवन भर जूझता रह जाता है बच्चा, और संभव है कई बार इसमें माता पिता भी कारण बन जाएं या माता पिता की कुंडली कारण बन जाए। कहीं आप तो नहीं बन रहे अपने बच्चे के भाग्य के कमजोर होने के पीछे का कारण। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, और इसका एक अद्भुत उपाय भी आज आपको बताने वाला। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण करें, जहां शनिदेव वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशिगत राहु के साथ युति बनाकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। अब देखा जाए तो यह जो ग्रह स्थिति है, क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जुलाई दिन मंगलवार, भद्रा व्याप्ति है। उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं।
उससे पूर्व वो जानकारी आपसे साझा कर देना चाहता हूं। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान है, बिना किसी शुल्क के। इसके लिए आप इस प्लेलिस्ट पर आइए। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी अवश्य बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लग्न, जी हां, आपका जो लग्न है वो आपके बच्चे के भाग्य को प्रदर्शित करता है। जन्म कुंडली का पंचम भाव किसका है? संतान का। वहां से 9 घर आगे गिनेंगे तो उसका भाग्य यानी आपका लग्न। प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली में लग्न पीड़ित हो, लग्न पाप मध्यत्व में हो, लग्न पर पापग्रह की दृष्टि हो, तो ये इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे का भाग्य भी उसका पूर्ण साथ नहीं देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फिर यहां एक तर्क खड़ा हो जाता है कि इसका मतलब बच्चे की कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी हो, पिता के चलते ही उसका सब कुछ रुक जाएगा। अगर यह प्रश्न उठा है आपके मन में, तो इस प्रश्न का जवाब पहले सुनिए। आज उपाय भी बड़ा अद्भुत है जो बताऊंगा मैं आपको, पहले इस सवाल का जवाब सुनिए। लग्न क्या है? लग्न व्यक्तित्व है। लग्न आपका व्यक्तित्व है। लग्न पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो जातक का जीवन में उत्थान होता है, और लग्न पर जब पाप ग्रह की दृष्टि होती है, लग्नेश जब पीड़ित होते हैं, लग्न जब पीड़ित होता है, तो जातक को जीवन काल में पग पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, परेशानियों से उसको जूझना पड़ता है। अब जरा सोच के देखिए कि जिस बच्चे के पिता जूझ रहे हैं उसको अपने जीवन काल में, वो उसकी कितनी मदद कर पाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि माता पिता तो अपने जीवन देकर के भी बच्चे को जितना हो सके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मान लिया जाए कि पिता अपने जीवन में ही जूझ रहे हैं, खुद ही अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे का विकास कैसे कर पाएंगे? ये हुआ पहला पॉइंट। तो सवाल उठता है कि ठीक है, जब तक बच्चा पिता के प्रभाव में है तब तक ग्रोथ नहीं करेगा, इसके बाद तो आगे कर सकता है ना? कर सकता है ना, नहीं है। बहुत से लोग हैं अपवाद के रूप में जिन्होंने किया है, लेकिन जरा विचार करिए कि जिस पौधे के प्रारंभिक दौर में ही उसके जड़ में घून लग जाए, क्या वो एकदम से उतना तेजी से पनप सकता है? विचार करिए और विचार करके बताइए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जाहिर सी बात है कि इसमें पिता को अगर मैं दोष देता हूं तो यह गलत है। हां, यह मैं जरूर कहूंगा, जो अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा करता हूं कि अगर माता पिता की कुंडली में जो ग्रह कमजोर है वो बच्चे की कुंडली में आपको कमजोर दिखाई पड़ेगा। आगे ये तत्व का सारा खेल है। यहां से तत्व कमजोर होकर के आगे ट्रांसफर हुआ है तो वो कमजोर ही रह जाएगा। अगर माता पिता ने अपने तत्व को मजबूत नहीं किया है तो सवाल उठता है कि वो जो बच्चा जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं कि आप उसके दुर्भाग्य का कारण, देखिए दुर्भाग्य का कारण किसी को नहीं कहा जा सकता। मैं अगर ऐसा कहूंगा तो ये अपने आप में गलत ही होगा। हां, ये जरूर कहूंगा क्या कि एक बात तो तय है कि हर व्यक्ति जो धरा पर आया है अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के आया है, और आपके घर में जो बच्चा जन्म लिया है वो बच्चा भी आपसे इसीलिए जुड़ा है क्योंकि उसके प्रारब्ध आपसे जुड़ करके ही पूर्ण हो रहे हैं। यानी उसकी खुद का भी ऐसा योग है कि उसको जूझना है। पर फिर भी सबसे पहले तो आपको अपनी तरफ से तो प्रयत्न करना ही होगा। मान लिया जाए वो लोग जिनका अभी तक बच्चा नहीं हुआ, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप सोचेंगे अरे मेरे लिए नहीं है। नहीं, आपके लिए है ये। जिनके हो गए हैं उनके लिए तो अब तो अलग विषय उपाय है, आपके लिए है ये वीडियो मूलतः आपके लिए है। अगर आप स्वयं आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का मतलब आप 20 साल के हो चुके हैं, 25 साल के समझदार हैं, कुछ दिनों में आपकी शादी होगी, अभी समय है। अपने लग्न को मजबूत करिए ताकि आपकी आने वाली संतति एक कमजोर प्रारब्ध को लेकर के ना आए इस धरा पर, मजबूत प्रारब्ध को लेकर के आए। ये हुई आपकी चर्चा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनके लिए क्या? तो जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके लिए आज मैं उपाय लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की कुंडली खोलिए। आपके बच्चे हैं तो बच्चे की कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका लग्नेश आपके बच्चे की कुंडली में किस स्थिति में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज के इस उपाय को। आप देखिए कि आपका लग्नेश आपके बच्चे की कुंडली में किस स्थिति में है और क्या वो आपके बच्चे की कुंडली में कारक है। आपका जो लग्नेश है, पिता की कुंडली में जो लग्नेश है, बच्चे की कुंडली में वो ग्रह कहां पर बैठा है, कैसी स्थिति में है, क्या वो कारक है? अगर है तो उसका रत्न बच्चे को धारण कराइए, या उस ग्रह को बलि कराने के जो भी उपाय हो सकते हैं उस बच्चे से भी कराया जा सकता है, पूजा पाठ के द्वारा भी कराया जा सकता है। यह हुआ पहला उपाय। दूसरा, अब मान लिया जाए कि पिता के जो लग्नेश हैं वो बच्चे की कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, तब
तब उनके मंत्र का जप आप स्वयं से करिए, बच्चे से कराइए अथवा ब्राह्मण के द्वारा कराइए। और साथ ही साथ अब मान लिया जाए आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं कि उनको कहिए और तुरंत वो माला लेके जब तो करने नहीं लगेंगे। हर घर की यही कहानी है, कहेंगे तो बच्चा मना ही कर देगा कि हम ये सब नहीं मानते हैं। हो सकता है वो ना माने, लेकिन वो एक चीज़ तो मान सकता है ना कि अगर वो ग्रह मान लिया जाए कि आपका जो लग्नेश है, सपोज कीजिए कि पिता मेष लग्न के हैं तो उनके मंगल लग्नेश हो गए और बेटा जो है कन्या लग्न का है, तो मंगल तो यहाँ शत्रु ग्रह हो गए। अब हम मंगल का रत्न मूंगा तो उसको धारण नहीं करा सकते हैं, तो क्या करें? तो मंगल के मंत्र का जप कराया जाए ब्राह्मण के द्वारा, या बच्चा खुद करना चाहे तो करे, इससे उसको फायदा मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का सिद्धांत बहुत कारगर और समझने वाला है। और बच्चे के द्वारा मंगल की चीजें दान कराई जाए। अब जरूरी नहीं है कि इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लिया जाए मैंने कन्या लग्न की चर्चा कर दी, अब इसमें मंगल की बात आ गई, और भी अब हर लग्न में इस पर सूत्र को लागू करिए। तो जो कारक नहीं है उसका दान करवा दीजिए, और कारक है तो उसका रत्न धारण करा दीजिए। इससे पिता को तो जो फायदा मिलेगा सो मिलेगा, बच्चे का ग्रोथ बहुत तीव्र गति से होने लगेगा। ये अपने आप में एक सिद्धांत है, इस पर और भी आगे विचार है कि अब पिता के लग्नेश को बच्चे के द्वारा हम बलि कराएं, और साथ ही साथ बच्चे के भाग्येश को, जो उसके कुंडली में भाग्येश है, उसको अगर हम बलि करा दें तो ऐसे जातक का यानी ऐसे बच्चे का फिर पूर्ण विकास हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज इतना ही समझ लीजिए आप कि आप अपनी कुंडली में अपने लग्नेश को देखिए और ये देखिए कि बच्चे की कुंडली में वो लग्नेश कहां बैठा। अगर वो कारक है तो उसका रत्न, या किसी और विधा से, मैं और भी बहुत सारे रास्ते आपको बता चुका हूं ग्रह को बलि करने का, तो उस विधा से आप बलि करिए। और अगर वो कारक ग्रह नहीं है तो उसके मंत्र का जप कराया जाए और उससे संबंधित दान बच्चे के द्वारा कराया जाए, तो अवश्य फायदा होगा, आपके बच्चे का विकास होगा, उसका प्रारब्ध जागृत होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में जाएंगे। सबसे पहले तो स्नान के जल में आज थोड़ा सा दही मिला लीजिए, चाहे तो थोड़ा सफेद चंदन भी मिला सकते हैं। दोनों को मिला करके आप स्नान करिए। इत्र को मिला करके भी आप स्नान कर सकते हैं, पर याद रखिएगा दिन थोड़ी सावधानी के साथ ही बिताने वाला है। जो भी काम करिए पहले उसकी योजना बनाइए, लिस्ट बना लीजिए, आराम से, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज आपके जो जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सो आज बहुत आराम से आपको काम करना है। धन संबंधी मामलों में भी चिंता और पैसा कहीं फंसता दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा सचेत रहना है। कार्यस्थल पर भी आज बात का बतंगड़ बन जाएगा, सो कुछ भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। व्यापारी वर्ग भी व्यापार में आने वाले अचानक व्यापार के डाउन की स्थिति के कारण थोड़ा धन भी गंवा सकते हैं, सो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश न करिए। ऋण में फंस जाएंगे, सो ऋण देना लेना दोनों आज आपके लिए ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से उपहार, प्रेम संबंध में स्थिति सामान्य। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं आप। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, पेट जन्य रोग, अनिद्रा, जिनको अपच की शिकायत है वो विशेष ध्यान दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में है, लाभ में आएंगे। अब देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बढ़िया है दिन आपके लिए। स्नान के जल में 5 दूर्वा डाल करके उसी जल से स्नान करिए। और जो भी निर्णय लेना है, जो भी बड़ा निर्णय लेना है आज लीजिए। शांति से पहले विचार कर लीजिए जो भी काम आपके होने हैं, और आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। किसी मित्र की सहायता से भी आपके काम बनेंगे। और किसी परेशानी से जूझ रहे थे, कोई तनाव है आपको, मानसिक अशांति या टेंशन है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके सोचे हुए सभी कार्य वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और हर तरह से लाभ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में लाभ दिखाई पड़ रहा है, आपका प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के यदि कोई यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है आज। वैसे तो दिन आपको शांति से ही बिताना चाहिए, सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए, लेकिन चूंकि ऊर्जा का लेवल ज़्यादा रहेगा तो जल्दबाजी करने की बार बार स्थिति उत्पन्न होगी, इससे नुकसान हो सकता है। तो सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्त जन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़्यादा रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप
अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध दशम में जाएंगे। चंद्रमा राहु के साथ युति बनाएंगे। पितरों का नाम लीजिएगा, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए घी का दिया जलाएगा दक्षिण की ओर मुंह करके, दिए का मुंह दक्षिण की ओर रख करके। इससे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहले तो संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान के साथ संबंध खराब था तो वो संबंध ठीक होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में जो भी अड़चने, बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। कार्यक्षेत्र का भी वातावरण सुखद हो जाएगा आपके लिए। और जो सबसे बड़ी बात, साथ के लोग हैं उनका विशेष आपको सहयोग मिलने लगेगा। व्यापारियों को व्यापार में बढ़िया धन लाभ होने वाला है। साझेदारी में क्या कार्य करते हैं यहाँ भी फायदा है, पर अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखिएगा। जरूरत से ज़्यादा बोलना आपके हित में नहीं है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई पड़ रही है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है या जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज नारंगी है और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। अब हैं तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, पर प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले तो स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाइए और उस जल से स्नान करिए। शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर जो सर्प लिपटे होते हैं, सर्प पर जाकर के दूध चढ़ाई, पहले शिवलिंग पर चढ़ाएगा फिर सर्प पर चढ़ा दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। एक और बात, आज लोग आपसे अनायास ही नाराज हो जाएंगे। आप सामने वाले का कोई अहित नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अहित भरा कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर भी वो नाराज हो सकता है, तो थोड़ा सजग रहना होगा। धन संबंधी मामलों में भी आज आपको बहुत विचार करके सोच समझ करके ही निर्णय लेना है। अब वही बात अगर आपके कार्यस्थल की करें तो चीजें आपके हित में हैं, पर इतना बढ़िया नहीं है दिन कि मैं आपको कहूं कि बिना संकोच जो मन में आए करिए, सब तरफ से आपको फायदा मिलेगा। सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक मामलों में भी आज विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी की सलाह मानते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और पारिवारिक जीवन में भी इससे स्थिति और मधुर होगी, स्थिति ठीक होगी। तो जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, जीवन साथी के साथ बात को मानिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही आपका समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के तो सचेत रहना ही होगा। स्वास्थ्य में लापरवाही तनिक भी मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात सुमुखी कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, अष्टम में आएंगे। अब अष्टम में जब चंद्रमा का प्रभाव है तो थोड़ा सचेत तो रहना ही है, तो गुरु के नक्षत्र में, पर थोड़ा सचेत रहना है। आज एक मंत्र आपको बताता हूं, ओम यक्षेभ्यो नमः। ओम यक्षेभ्यो नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। और ऐसा जप करते हुए प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही, पुरुष हैं तो अपना बायां पैर, ध्यान से सुनिए, पुरुष हैं तो अपना बायां पैर और स्त्री अपना दाहिना पैर, ये उल्टा करना है। जबकि नियम कहता है कि स्त्रियों को पहले बायां पैर, लेकिन इसको उल्टा कर दीजिएगा, जमीन पर रखिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। कोई पुरानी समस्या जिससे आप जूझ रहे थे उससे आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम भी बनेंगे। और तो और नौकरी में प्रमोशन से संबंधित यदि कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई समस्या थी उससे राहत मिलेगी, वो कार्य आपके बनेंगे। व्यापार में कोई दिक्कत थी वो दूर होगा। प्रेम संबंध में तनाव था वो दूर होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी थे हैं उनके लिए सफलता प्रदायक होगा दिन। लकी अंक 9 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप कर सकते हैं। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और यहां देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में, सप्तम में आ जाएंगे। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके हालांकि राहु के साथ युति बनाएंगे। अब देखा जाए तो आपको एक उपाय करना है कि दूध में थोड़ा शक्कर मिला लेना है और इसी शक्कर को शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाना है। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। जो छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न हो जा रही थी जिसके चलते आपके जरूरी कार्य बाधित हो रहे थे वो कार्य भी होगा, लाभ भी मिलेगा। और बाकी कार्यस्थल पर आपको तो विनम्र रहना ही होगा। विनम्र रह करके काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। उच्चाधिकारियों से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित होंगे और जितने भी आपके जरूरी काम है वो भी बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए
कि वाणी आज तोल करके ही निकलनी चाहिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि आप ऐसा न करिए कि कुछ बोल दीजिए बाद में लोग आपके शत्रु बन जाए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, करियर में सफलता। और धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज संचरण कर रहे हैं। कहां पर? तो आपकी राशि से आज पंचम में है, षष्ठ में प्रातःकाल ही आ जाएंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे, ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। आज थोड़ा सा काला उड़द लेकर के, थोड़ा सा काला उड़द ले लीजिए, उस पर एक कपूर रख करके उसको जला दीजिए और मंत्र बोलिए ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः। सकारात्मक परिणाम निकलेगा इसका। एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। जो भी सफलता की राह में आने वाली अड़चने, बाधाएं, परेशानियां थी वो दूर होंगी। नौकरी में, करियर में किसी भी तरह की चिंता थी, परेशानी थी, किसी भी तरह के राजनीति का शिकार हो रहे थे, काम आपका बाधित हो रहा था, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, वो सारे काम आपके बनेंगे। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपका वापस आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये उपाय आपको मजबूती प्रदान करेगा। एक और बात, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। अति उतावलेपन के कारण भी आज आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत अधिक मद्यपान, मांसाहार करने वालों को तो सचेत ही रहना होगा। बासी भोजन से भी बचिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे प्रातःकाल ही। ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाएंगे। आज सबसे पहले तो अपने कुल देवता का ध्यान करिए और यज्ञोपवीत ले लीजिए, एक जोड़ा सफेद रंग का जो यज्ञोपवीत होता है, और जाकर के हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कराइए। दिन सामान्य से बेहतर हो जाएगा। किसी बड़ी समस्या या परेशानी से जूझ रहे थे, अज्ञात भय से भयभीत थे, तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। और कार्यस्थल पर किसी भी तरह के राजनीति का शिकार हो रहे थे, आपको मौका नहीं दिया जा रहा था, क्षमता होने के बावजूद आप अपनी क्षमताओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, तो आज का ये प्रयोग आपके काम आएगा। आपको अवसर अपना मिलेगा ताकि आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। बाकी छोटी मोटी बाधाएं तो अपने आप ही इससे दूर हो जाएंगी। सभी काम आपके आसानी से बनेंगे। तो दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए उपाय कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आर्थिक स्थिति अच्छी है। आप छोटे व्यापारी हैं तो दिन और अच्छा है। यात्रा जरा सावधानी के साथ करिएगा। और गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही साथ बच्चे के साथ अनबन या मतभेद हो सकता है। अगर आपके बच्चे घर से दूर रहते हैं तो उनको लेकर के चिंता जागृत होगी मन में। घबराइए मत, आज का उपाय करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। हालांकि प्रेमी से ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिससे प्रेम संबंध पर पूरा असर पड़ जाए, तो सोच समझ करके ही बोलना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी पेट जन्य रोग की ही संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं, कर सकते हैं। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में, चतुर्थ में आएंगे चंद्रमा, जहां राहु के साथ युति बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक उपाय बताता हूं, वो करिए। ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में संचरण करे। पहला काम आप करिए, काले तिल का भक्षण थोड़ा सा करिए प्रातःकाल। दशरथ कृत यदि शनि स्तोत्र का पाठ करें तो यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। दिन के पूर्वार्ध की स्थिति ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। एक दूसरा, माता के साथ अनबन या माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, अथवा माता के जोड़ों में दर्द की शिकायत, अथवा मित्र से अनबन या मित्र से धोखे की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इन सभी तरह की परेशानियों से बचाव का उपाय मैंने आपको बता दिया है, आप इसका पालन करिए। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो उस चिंता का समाधान मिलेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे थे तो आप जाइए, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। परंतु ध्यान रखिए, विवाद से दूर रहना है, किसी का अपमान नहीं करना। राह चलते सामान्य छोटी मोटी बातों पर लोग लड़ झगड़ जाते हैं, आज ऐसी स्थिति से आपको दूर रहना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम कहीं से रुकना नहीं है। पूर्व से चली आ रही समस्या यथावत रहेगी। बाहर के भोजन से बचना है, मद्यपान, मांसाहार, अधिक मसालेदार भोजन से बचिए। प्रेम संबंध सुखद, दाम्पत्य जीवन भी सुख में, हालांकि शाम होते होते थोड़ा तनाव